आपका स्वागत है। देखिए, आप इससे पहले वाले इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में, ठीक है, अभी इस वीडियो को रिलीज़ करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो बनाए थे। उसमें हम ये बताए थे कि आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सब दिन हम एक कॉलेज के बारे में बात करेंगे। सपोज हम किसी दिन मधेपुरा मेडिकल कॉलेज के बारे में बात किए, किसी दिन पीएमसीएच के बारे में, किसी दिन एनएमसीएच के बारे में, किसी दिन पावापुरी मेडिकल कॉलेज के बारे में, किसी दिन गया मेडिकल कॉलेज के बारे में। सारे कॉलेज के बारे में हम एक-एक करके बात करेंगे। एक वीडियो लाएंगे जिस वीडियो में हम सिर्फ एक ही कॉलेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर दूसरे वीडियो में किसी खास दूसरे कॉलेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और आज से हम वही सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। आपको जो इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो देखना है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वो भी है। और अभी हम बात करेंगे, सबसे पहले आज शुरू कर रहे हैं मधेपुरा मेडिकल कॉलेज से, ठीक है। आज हम मधेपुरा मेडिकल कॉलेज के बारे में सारा बात करेंगे। आप उम्मीद रखिए कि यदि आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हो मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में, तो फिर आपको इस कॉलेज के बारे में कोई भी डाउट यदि मन में होगा ना, तो सारा डाउट आपका इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगा। और उम्मीद रखते हैं आपको कमेंट करने का हम नौबत तो नहीं आने देंगे, लेकिन एक थैंक्स जरूर कमेंट कीजिएगा यदि आपको कोई क्वेरी नहीं बचे तो। कोई क्वेरी बचे आपके मन में तो आप थैंक्स से पहले उस क्वेरी को आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और हम इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी देंगे। आप इंस्टाग्राम आईडी पे हमें डायरेक्ट मैसेज से, डायरेक्ट कॉल से हमसे बात कर सकते हैं यदि किसी भी तरह का प्रश्न आपके मन में बच गया तो, ठीक है। चलिए हम पहले शुरू करते हैं इस कॉलेज के बारे में। सारा इन्फॉर्मेशन वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे, ठीक है। देखिए, चाहे वो फी स्ट्रक्चर हो, जो भी हो, सारा कुछ बात करेंगे हम, ठीक। देखिए, सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा, यह है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब कि जो बाहर से आपको लुक दिखेगा ना, वो ऐसा ही दिखेगा। आप अच्छे से देखो, इसमें आप स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं हम, ये लुक आपको बाहर से दिखेगा, ठीक है। ये बाहर का लुक है। और आपको बताएं, मधेपुरा कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो मतलब बहुत ही शानदार। बिहार में जितने भी मेडिकल कॉलेज है ना, ऑलमोस्ट सबके सारे से बहुत मतलब ज़्यादा बेहतर है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं हम। बहुत सारा इसका मेरिट भी है, बहुत सारा डिमेरिट भी है मधेपुरा मेडिकल कॉलेज का, लेकिन यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो तो बहुत ही शानदार है, ठीक है। देखिए, हम इस कॉलेज के बारे में बात करते हैं कुछ, जिससे आपको पिक्चर के साथ ही साथ बात करते चल जाएंगे हम। जैसे ये देखो, आपको हॉस्टल दिख रहा होगा, ठीक है। ये है हॉस्टल, ठीक है। ये हॉस्टल है। ये हॉस्टल में ऐसा है कि देखिए, यहाँ जो है ना, पूरे कैंपस में वाईफाई का सुविधा है, ठीक है। और हॉस्टल में जो है अभी वायर बिछ गया है मतलब वाईफाई के लिए, ठीक है। आपको हम जो सही है वही बताएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको कुछ अच्छा बता दे, आप वीडियो को देखें, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक्चुअल में है वहाँ का वही बताएंगे, ठीक है। चाहे वो आपको डिमेरिट लगे या मेरिट लगे, ठीक है। अब देखिए, जो वाईफाई है ना, वाईफाई का सुविधा आपको कॉलेज में मिल जाएगा, हॉस्पिटल में मिल जाएगा, लेकिन हॉस्टल में आपको वाईफाई का सुविधा अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन वायर पूरा बिछ चुका है। उम्मीद है कि इसी साल स्टार्ट हो जाए या फिर अगले साल स्टार्ट हो जाए, लेकिन वाईफाई का सुविधा स्टार्ट हो जाएगा। वायर बिछ चुका है पूरा वाईफाई वाला, ठीक है, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। आज जो इतना डेट है ना, 13, आज 13/8/2023 तक वाईफाई का वायर ही बिछा है, वाईफाई स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ तक का मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद देखो, हॉस्टल के बारे में और हम बात करते हैं। देखिए, जो आप फर्स्ट ईयर में जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे बेडशीट और पिल्लो लेके जाना है, ठीक है। बस बेडशीट और पिल्लो, मैट्रेस नहीं, बेडशीट और पिल्लो लेके जाना है। बाद में वहाँ पे आपको एक चेयर, एक टेबल और एक गोदरेज मिलेगा, ठीक है। एक टेबल, एक चेयर और गोदरेज। और एक हॉस्टल में एक रूम में 2 स्टूडेंट रहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में एक रूम में 2 स्टूडेंट। फिर इंटर्नशिप में जाके आप सिंगल रहोगे, ठीक है। अभी देखिए, मतलब 2 हॉस्टल बॉयज़ का है, 2 हॉस्टल गर्ल्स का है। जो इंटर्नशिप ने उससे पहले वाले के लिए बात कर रहे हैं, और 2 हॉस्टल इंटर्नशिप वालों के लिए है, ठीक है। देखिए, जो हॉस्टल जूनियर के लिए है ना, वो 5 फ्लोर का है, ठीक है। और जो सीनियर के लिए है वो 2 फ्लोर का है, ठीक है। इंटर्नशिप वालों का बात नहीं कर रहे हैं हम, जो सीनियर जूनियर उसके पहले वाले हैं, उसमें से जो जूनियर है, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सब कि 5 फ्लोर का बिल्डिंग है उसका। और जो सीनियर है फोर्थ ईयर सबका या थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का, उसका 2 फ्लोर का है। तो जो जूनियर का है उसमें लिफ्ट का व्यवस्था है, क्योंकि उसका 5 फ्लोर का है तो उसमें लिफ्ट का व्यवस्था है, ठीक है। जो सीनियर वाले हैं 2 फ्लोर का, उसमें लिफ्ट का व्यवस्था नहीं है। और उसके बाद जो इंटर्नशिप में है उसको सिंगल रूम अलॉट होता है। कहने का मतलब है एक रूम में सिंगल रहेंगे, ठीक है। और अभी जूनियर इंटर्नशिप से पहले वालों के लिए एक रूम में 2 स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है। इतना मतलब जान गए। उसके बाद देखिए, इसमें क्या क्या फ़ी स्ट्रक्चर लगती है। अभी हम हॉस्टल का सारा फ़ी का पूरा एकदम बहुत ही अच्छे से कंक्लूजन अभी लास्ट में देंगे। वीडियो को आप देखते रहिए, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हॉस्टल के बारे में आप जान गए आप। और ध्यान रखिए, हॉस्टल के बारे में ऐसे तो यदि आप गर्ल्स हो
तो गर्ल्स में वार्डन एक लगी हुई है, मतलब वो देख रेख के लिए कि आपको कब बाहर जाना है कब नहीं जाना है, मतलब पूरा सिक्योरिटी का इंतजाम है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बॉयज़ के लिए भी पूरा सिक्योरिटी है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, कब आपको बाहर जाना है कब अंदर आना है, सारा फैसिलिटी मतलब वो डिसाइड करते हैं कॉलेज कि आपको कब बाहर जाना नहीं जाना है, आपका पूरा ख्याल रखा जाता है, ठीक। और साथ ही यहाँ पे पूरा एकदम CCTV कैमरा का हर जगह व्यवस्था है। जहाँ जहाँ आपको टर्निंग मिल गया ना, समझ लो CCTV वहाँ कैमरा है। जहाँ पे टर्निंग मिल गया CCTV कैमरा वहाँ से। अब समझ लो आप कहीं सीढ़ी से छत पे जा रहे हो तो टर्निंग मिला ना, तो वहाँ पे CCTV कैमरा है। कहीं रूम से बाहर निकल रहे हो आप तो वहाँ टर्निंग है ना, तो उसके ऊपर CCTV कैमरा एक लगा होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं CCTV कैमरा का फोकस वहाँ तक होगा, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक। तो मतलब पूरा एक तरह से हम कहना चाह रहे हैं कि सिक्योरिटी के पर्पज से बहुत ही मस्त है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, ठीक। ये सब हॉस्टल के बारे में है। और यदि हॉस्टल के बारे में हमको लगता है आप कोई क्वेरी नहीं, एक बचा है फ़ी स्ट्रक्चर। तो फ़ी स्ट्रक्चर आपको हम बता देंगे अभी इस वीडियो में आगे। फ़ी स्ट्रक्चर पूरा एकदम परफॉर्मा मेरे पास है, वो सारा हम बताएंगे अच्छे से। और फैन वैन सारा कुछ लगा हुआ है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, विंडो है, बालकोनी है, सब है, मस्त है, ठीक है। चलिए हॉस्टल के बारे में आई थिंक हमको लगता है सारा डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। यदि फिर भी कोई तरह का डाउट बचा हॉस्टल के बारे में, आप हमें जरूर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। अब चलिए हम ये है लाइब्रेरी। अब हम लाइब्रेरी के बारे में बात करते हैं। देखिए वहाँ जो लाइब्रेरी है ना पर मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में, ये है सेंट्रल लाइब्रेरी। और सेंट्रल लाइब्रेरी पूरे बिहार में 2 ही जगह है, एक है पटना यूनिवर्सिटी में, एक है मधेपुरा कॉलेज में। 2 ही जगह है सेंट्रल लाइब्रेरी, एक है पटना यूनिवर्सिटी में, दूसरा है मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। सेंट्रल लाइब्रेरी कहने का मतलब बहुत ही विशाल है ये, मतलब यहाँ पे ना ऑलमोस्ट आपको सारे टाइप की बुक मिल जाएंगे, सारे ऑथर के बुक ऑलमोस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और सेल्फ स्टडी का बहुत अच्छा माहौल है। ये लाइब्रेरी है वही का लाइब्रेरी है, ठीक है। बहुत ही शानदार, मतलब मस्त एकदम, कोई तरह का दिक्कत। जो फोटो आपको दिखा रहे हैं इसमें वो सब वही का फोटो है, ठीक है। कहीं दूसरी जगह फोटो नहीं, वही का फोटो है, ठीक है। ये सब मतलब पढ़ने के लिए, ये सेल्फ स्टडी करने के लाइब्रेरी में जा सकते हैं आप, बहुत शानदार है। और ये टाइमिंग जो है लाइब्रेरी का, ये आपका सुबह 8 से लेकर के रात 8 तक है, 24 घंटा ओपन नहीं रहता ये लाइब्रेरी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 8 से 8, चाहे वो एग्जाम टाइमिंग हो या कोई भी टाइमिंग हो, 8 बजे से सुबह से लेकर 8 बजे रात तक की ये लाइब्रेरी खुला रहता है। वहाँ सेल्फ स्टडी करते हैं। और सेल्फ स्टडी का बहुत ही पूरे मतलब बिहार में बोले ना, सेल्फ स्टडी का सबसे ज़्यादा बेस्ट इन्वायरमेंट जो है मधेपुरा कॉलेज में है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक लाइब्रेरी का आपको जो भी शुल्क लगता है, लाइब्रेरी का जो चार्ज है, जो पैसा है, वो सब हम अभी बात करेंगे कितना मिनिमम शुल्क है, बहुत ही कम शुल्क है, सारा हम बात करेंगे, नीचे आपको पता चलेगा। आई थिंक लाइब्रेरी के बारे में आपको सारा क्वेरी खत्म हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। और अभी ये आपको ग्लिम्स दिख रहा होगा, ये हॉस्पिटल का है, बस आपको अट्रैक्शन के लिए दिखा रहे हैं कि आपके कॉलेज में कैसा व्यवस्था है। एक होता है ना देखने के लिए, आप इसको देख लो, ये हॉस्पिटल का है, जो व्यवस्था होता है पेशेंट को देखने के लिए, बेड है, ये जो भी है, ठीक है। मशीन जो मशीनरी लगी होती है वो सब है, ठीक है। आपको सारा कुछ दिख रहा होगा। और ये है मेस आप लोग का, ठीक है। ये मेस है, मेस के बारे में सारा कुछ बात करेंगे हम। ये मेस है, ठीक है, आपको मेस दिख रहा होगा अच्छी से स्क्रीन पे। सारा कुछ ठंडा पानी का व्यवस्था है आपके मेस में, आप देख सकते हैं, सारा व्यवस्था है, मतलब कोई तरह की दिक्कत नहीं। मेनू जो है ना, ये आपके सीनियर लोग डिसाइड करते हैं, आपके जो इमीडिएट सीनियर होते हैं या फिर सुपर सीनियर होते हैं, वो लोग आपका मेनू डिसाइड करते हैं मेस में क्या खाना बनना है, ठीक है। आप लोग से भी, जूनियर लोग से भी वहाँ पे मतलब ओपिनियन लिया जाता है, लेकिन डिसाइड फाइनली जो लिस्ट बनता है मेनू का वो वही लोग करते हैं, ठीक। तो ये आपका मेस है। और ये मेस जो है ना बॉयज़ के लिए अलग होता है, गर्ल्स के लिए अलग है, ठीक है। सीनियर जूनियर के लिए सेमी मेस है, लेकिन गर्ल्स के लिए अलग और बॉयज़ के लिए अलग है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए और बताते हैं, मेस जो है ना, इस मेस का चार्ज है आपका 3700 रुपया पर मंथ, ठीक है। 3700 पर मंथ मेस का। अभी जो हम फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे लास्ट में, वो उस फी स्ट्रक्चर में मेस का हम जिक्र नहीं किए हैं, ठीक है। इसलिए हम मेस का चार्ज यही बता दे रहे हैं, 3700 रुपया पर मंथ आपका, 3700 पर मंथ आपका मेस का लगेगा, ठीक है, मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। और खाना आपको सब दिन मेनू के अकॉर्डिंग अलग अलग मिलेगा, ठीक, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। आपको हो सकता है ना कई बार कोई स्ट्राइक वाला वीडियो सब यूट्यूब पे मिला होगा पहले का। देखिए वो जो स्ट्राइक वाला वीडियो है ना, वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का है, जिस टाइम जो 2020 में ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो 2020 में जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थे ना, वो लोग इस कॉलेज में जब थे, उस टाइम सारा आप सोच सकते हो, जो कॉलेज नया रहता है वहाँ पर सब कुछ एस्टेब्लिश नहीं रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ कमी आपको धीरे धीरे पता चलता है, वो धीरे धीरे पूरा होते जाता है। और आज 2023 में ऑलमोस्ट सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, कोई तरह का दिक्कत नहीं, अब स्ट्राइक का कोई चांस ही नहीं है, कोई तरह का दिक्कत नहीं, सारा कुछ ऑलमोस्ट फिक्स हो चुका है, ठीक है। आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। वहाँ के जो सीनियर लोग हैं ना, सारा कुछ आपका बहुत अच्छे से कर दिए हैं, ठीक, आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ जाके। और ये अब बात करते हैं हम जिम का, ठीक है। ये जिम है, ये जो जिम है ना,
ये जिम गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए अलग अलग होता है। और जिम का हम जो भी पेमेंट बताएं आपको, जो पैसा लगता है वो सब लास्ट में बात करेंगे, लेकिन हम टाइमिंग बताते हैं अभी। ये जिम का टाइमिंग आपका सुबह में 5:30 बजे के बाद ये जिम खुल जाती है, ठीक है, 5:30 बजे। और ये जैसे कि 8 बजे से आपका क्लास होता है, ठीक है, क्लास के बारे में भी हम बात करेंगे आगे। ये 5:30 बजे से आपका जिम खुलता है और 8 बजे तक सुबह में खुला रहता है। फिर शाम में 4 बजे से ये जिम खुल जाता है और रात के 8 बजे तक खुला रहता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि जिम के बारे में सारा बात आपको क्लियर हो गया होगा। कंपल्सरी नहीं है जिम जाना, आपको मन है जाइए, नहीं मन है मत जाइए, ठीक है, कोई तरह का रोक नहीं है। और आगे बताते हैं। और ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कट ऑफ के बारे में, ठीक है। ये कट ऑफ है, ये जो कट ऑफ दिख रहा है ना, ये है फर्स्ट राउंड का कट ऑफ, ठीक है। ये कौन सा राउंड का है? फर्स्ट राउंड का। और ये जो रैंक देख रहे हैं आप, ये रैंक आपका है बिहार मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये जो रैंक है बिहार मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरी वाइज क्या रैंक रही है, उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको जो मधेपुरा कॉलेज अलॉट हुआ है लास्ट ईयर या फिर जो भी 2023 में होगा, तो एक एनालिसिस करने के बाद ये रैंक हम बनाए हैं। इसको आप अच्छे से देखिए, ठीक है। ये 33% गर्ल्स रिजर्वेशन के बाद वाला रैंक भी आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। और अब ये जो है, ये रैंक है सेकेंड राउंड के बाद, जो स्टेट का सेकेंड राउंड हुआ था उसके बाद जो भी है। यूआर का मतलब है ना, यहाँ पे यूआर का सीट नहीं है, ठीक है। अनडिजर्व वालों के लिए सीट ही नहीं है इस मधेपुरा कॉलेज में, ठीक है, इसलिए इसको हम खाली रखे हैं। आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये आप देख लीजिए सेकंड राउंड का है। ये भी कैटेगरी वाइज आप रैंक देखिए, ये भी बिहार का मेरिट लिस्ट जब आता है ना, उसके अकॉर्डिंग है ये। और जो बिहार में मेरिट लिस्ट आया था वो 7 अगस्त को आया था। कब आया था? 7 अगस्त को, ठीक है। तो वही करें। और ये थोड़ा बहुत हम लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या क्या और सुविधा हो सकता है, क्या क्या है, हम सारा कुछ बात कर चुके हैं, आप बस पढ़ लीजिए। एक बात कर देते हैं कि बीएससी नर्सिंग का ना यहाँ पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन आगे एक दो ईयर में इसका भी पढ़ाई यहाँ स्टार्ट होगा। इसके लिए बिल्डिंग बन चुका है, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ पढ़ाई, ठीक है। इस सेंट्रल लाइब्रेरी के बारे में है, वाईफाई के बारे में आपको बता ही दिए, सारा कुछ जगह वाईफाई लगा हुआ है, बस वहाँ नहीं है। हॉस्टल में आपका वायर बीच किया है, वाईफाई इस साल से या फिर नेक्स्ट ईयर से या कुछ 1-2 मंथ में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है, ये आपका एसी का बात है। आपको बता दें कि क्लासरूम में भी एसी लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन किसी किसी क्लासरूम में कोई एसी फंक्शन नहीं करता है। तो कभी कभार आपको हो सकता है कि लगेगा एसी भी काम नहीं कर रहा है, तो ये बता दें कि कोई एसी कभी कभी नॉन फंक्शनल भी हो जाता है, ठीक है। लगा हुआ है एसी, फिट है क्लासरूम में भी, और क्लासरूम के अलावा हॉस्पिटल में तो लगा हुआ ही है, क्लासरूम में फिट है एसी, लेकिन वही है कि कभी कभी नॉन फंक्शनल हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। और इसके अलावा उसके अल्टरनेटिव में फ़ैन पूरा लगा हुआ है, कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा, लेकिन एसी भी क्लासरूम में फिट है, ठीक है। और ये है, आप देख सकते हैं, ये लोकेशन के बारे में हम बताए हैं कि कहाँ इसका लोकेशन है, ठीक है। आप देख लीजिए, आपको ये सब स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा होगा, आई थिंक सब कुछ आप देखिए। इसका पहले नाम मतलब ये राजकीय चिकित्सा यानी कि गवर्नमेंट फार्मेसी, सॉरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इसका रखना था, लेकिन बाद में इसका नाम जो है ना जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज कर दिया गया, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। और ये हॉस्टल के बारे में, रूम के बारे में आपको हम बता ही दिए। 2 बॉयज़ का हॉस्टल है और 2 गर्ल्स का हॉस्टल है, वही इसमें लिखा हुआ है, आप देखिए अच्छे से। पहले 2-2 रहते हैं, बाद में सिंगल इंटर्नशिप में देखिए आप सिंगल रह रहे हैं, या देखिए, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और ये हम लास्ट में फी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए यह है फी स्ट्रक्चर, ये 2023-24 बैच के लिए है, नया रिवाइज फी स्ट्रक्चर जो आया है वो है। आपको बहुत अच्छे से अब इस फी स्ट्रक्चर में कुछ आपको समझाते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि सपोज 40,800, तो ये 40,800 ना आपको सब साल प्रत्येक साल 40,800 नहीं लगना है। आपको पैनिक नहीं होना है फ्रेंड्स, आप ध्यान सुनिए, हम आपको बताते हैं कि आपको कितना पैसा देना है। ये 40,800 ना, ये आपको एडमिशन टाइम लगेगा, ठीक है। जब आप एडमिशन करवाने जाओगे ना, तो 40,800 रुपये आपको उस टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक साल आपको बहुत ही कम फीस देना पड़ेगा। कितना अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए ये जो अब 9 फीस आपको दिख रहा है ना, 9 फीस, इसमें से सिर्फ 4 टाइप का फीस ऐसा है जो आपको प्रत्येक साल देना है। इसमें 5 टाइप का फीस ऐसा है जो आपको नहीं देना है, ठीक है, सिर्फ एडमिशन टाइम देना है। सिर्फ 4 ही टाइप का फीस है जो आपको देना है प्रत्येक साल। कौन कौन सा? देखिए, एक ये ट्यूशन फ़ी हो गया, ठीक है, एडमिशन फ़ी, सॉरी नहीं, ये ट्यूशन फ़ी हो गया, नीचे देख रहे हैं आप, ये ट्यूशन फ़ी, ये हॉस्टल फ़ी, ठीक है। फिर से देखो आप, ये जो है आपका ट्यूशन फ़ी, ये हॉस्टल फ़ी, और ये मैगजीन सोसाइटी, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। ये 4 टाइप का। कौन कौन सा? ये 2 नंबर का, ठीक है, और आपको हम बताएं 3 नंबर का और 5 नंबर का, और ये 6 नंबर का। 2, 3 और 5, 6 ये जो है, ये फीस आपको प्रत्येक साल देना है, ठीक है। उसके अलावा जो फीस देख रहे हैं ना, वो आपको बस एक ही फर्स्ट टाइम देना है, वो भी एडमिशन के टाइम, ठीक है। आप ऐड कर सकते हो कि कितना पैसा आपको प्रत्येक साल फर्स्ट ईयर के बाद ख़त्म होने वाला, ठीक है। आप देख सकते हो, सिर्फ 4 टाइप का फीस आपको प्रत्येक साल लगना है, और सारा फीस सिर्फ एडमिशन टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमको लगता है कि एडमिशन वाला अभी फीस आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा।
और आपको हमको उम्मीद है कि मतलब मधेपुरा कॉलेज के बारे में आपको अभी मतलब मैक्सिमम चीज़ आपको जानकारी मिल गया होगा। अभी और भी बहुत कुछ हम आपको बताते हैं, ठीक है। आप देखिए, ये जो मधेपुरा कॉलेज है ना, इस कॉलेज में फेस्ट के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे सारा कुछ होता है। जैसे प्री होली सेलिब्रेशन हो गया, प्री दिवाली सेलिब्रेशन हो गया, या फिर सरस्वती पूजा हो गया। यहाँ पे जन्माष्टमी नहीं मनाया जाता है। क्या नहीं मनाया जाता? जन्माष्टमी। यदि कोई जन्माष्टमी के शौकीन हो तो यहाँ पे जन्माष्टमी नहीं मनाया जाता, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी होली सेलिब्रेशन, दिवाली, ये सब बहुत ही अच्छे से होता है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे अच्छा होता है सरस्वती पूजा, ठीक है। सबसे अच्छा क्या होता है? सरस्वती पूजा, ठीक है। सरस्वती पूजा सबसे मस्त होता है। और यहाँ पे 14 मार्च को जो है ना, ये मतलब कॉलेज फाउंडेशन डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक, मधेपुरा में। ये भी बहुत ही शानदार होता है, इसको भी आपको एंजॉय करने का मौका मिलेगा, ठीक। और ध्यान रखिए, यहाँ पे जो है इस कॉलेज में आपको हम बताएं कि जो सीनियर जूनियर के बीच का बॉन्ड है ना, वो काफ़ी मस्त है। मस्त कहने का सेंस ये है कि जो भी सीनियर जूनियर है ना, यहाँ पे आपको सीनियर को बॉस बोलना पड़ेगा और सीनियर मैम जो भी गर्ल्स है उसको मैम बोलना पड़ेगा, ठीक है। ये मतलब कोई रूल नहीं है, रैगिंग नहीं है, इसको आप रैगिंग नहीं कहोगे, ठीक है। ये आपको एक डिसिप्लिन सिखाने के लिए है, ठीक है। कोई रैगिंग नहीं है ये, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। बस आपको एक रूल रेगुलेशन बताने के लिए आपके बॉस रहेंगे बॉयज़ में और गर्ल्स में मैम रहेगी, ठीक। इस बात को ध्यान रखना है। और आपको पता है, आप जब फर्स्ट ईयर में जाओगे, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, वो यदि आप बाहर निकलोगे ना हॉस्टल से, तो हमेशा आपको फुल कपड़ा पहन के जाना है। यानी कि आप हाफ पैंट में नहीं जा सकते हो, ठीक है। आपको लोवर भी आप अच्छे क्वालिटी का पहनोगे, ठीक है। और यानी तो आप अच्छे वेल ड्रेस में रहोगे और शूज़ के साथ निकलोगे, शूज़ पहन के ही निकलोगे बाहर। जब भी आपको हॉस्टल से बाहर विजिट करना है तो शूज़ पहन के और वेल ड्रेस में निकलोगे। जैसे एक डॉक्टर निकलता है ना, उस टाइप से आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करवाने के लिए वहाँ के बॉस और मैम आपके लिए हमेशा रेडी रहेंगे। आपको उस टाइप का इन्वायरमेंट वहाँ पे देंगे कि आप कैसा। और जैसे आपको फ्रेशर पार्टी मिल जाता है ना, उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हो, आप जैसे मन वैसे रहो। और जैसे मन फ्री इसलिए कर दिया जाता है कि उसके बाद आप ऑलमोस्ट ही सीख चुके होते हो कि आपको कैसे रहना है, क्योंकि आप ही को देख के आप ही के जूनियर रहेंगे वहाँ पे, तो आप खुद बहुत अच्छे से रहोगे और एज ए डॉक्टर आप अच्छे से रहोगे और आपके जूनियर भी अच्छे से रहेंगे आपको देख के, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा ये बात रहता है, ठीक। आप समझ गए होंगे। और आप वहाँ पे फालतू, यदि आप फर्स्ट ईयर में जूनियर हो तो आप फालतू का बाहर नहीं घूम सकते हो, ठीक है। जब आप काम लगेगा तो ही आप बाहर जाओगे। और हाँ, एक बात और, वहाँ पे कैंटीन भी है, ठीक है। तो कैंटीन में आप फर्स्ट ईयर वाले बच्चे बैठ के नहीं खा सकते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। कैंटीन में आप बैठ के नहीं खा सकते हो। या तो आप कैंटीन से ऑर्डर कर लो खाना, आपको रूम में पहुँचा देंगे, या नहीं तो आप जाओ वहाँ से पैक करा के ले आओ। दो ही ऑप्शन है, या तो पैक करवा के लिए खुद से ले आइए, या तो ऑर्डर कर दीजिए, आपको वो दे के चले जाएंगे आपके रूम में, ठीक है। आप वहाँ पे फर्स्ट ईयर में बैठ के नहीं खा सकते हो जब तक आपका फ्रेशर पार्टी नहीं हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सब बात समझ आ रहा होगा। और पीएचडी आप देख ही लिए। और हम प्लेग्राउंड के बारे में बात करते हैं। देखिए, वहाँ जो प्लेग्राउंड है ना मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में, इंडोर गेम जितना भी होता है ना, इंडोर गेम सारा है। इंडोर गेम जितना भी आप सोच सकते हो सारा इंडोर गेम वहाँ पे, ठीक है। आउटडोर में भी क्रिकेट भी है, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस क्रिकेट खेलने लायक है, ठीक है। कोई स्पेशल मैच वहाँ नहीं हो सकता क्रिकेट का, लेकिन आप क्रिकेट खेल के मस्ती कर सकते हो अपने फिटनेस के लिए, ठीक है। इतना बड़ा है। और ध्यान रखिए, पूरे मतलब बिहार में जितने मेडिकल कॉलेज है ना, कहीं भी आपको बास्केट ग्राउंड नहीं मिलेगा, ठीक है। बास्केट ग्राउंड का, सॉरी, वॉलीबॉल का जो वो प्ले ग्राउंड है वो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना अच्छे से, ठीक। चलिए, हमको उम्मीद है कि आपको ऑलमोस्ट प्लेग्राउंड के बारे में भी सर कुछ समझ आ रहा होगा। और इंडोर गेम तो सबसे ज़्यादा मस्त है यहाँ का, बहुत ही अच्छा है। और बताएं आपको यहाँ पे टाइम पे आपको ये क्या कहते हैं, कुछ मतलब जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम सब चलता है, उसके लिए आपको बाहर भी ले जाया जाए। जैसे कि सपोज आपको मधेपुरा आप डिस्ट्रिक्ट में है ना, तो मधेपुरा में भी 4-5 जगह कैंप लग गया, 5-6 जगह कहीं कैंप लग गया। किसी दिन मतलब 4-5 डॉक्टर के साथ आप भी जाओगे, ठीक है। एक और आपको भी मतलब वहाँ सीखने का मौका मिलता है। ये सब काम होते रहता है कि एक डॉक्टर को क्या क्या सीखना चाहिए ना, वो सब आप सीखोगे उसके साथ जाके। और कैंप कहीं लगा दो, गांव में कहीं लगा दो, और आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और सीखने को मौका मिलेगा, अच्छा भी लगेगा। और इससे मतलब जो आसपास के आदमी होंगे ना, उसको भी बहुत फ़ायदा होता है। कि सपोज किसी को बीपी रहता है, लेकिन वो टैबलेट खा के दवा लेते हैं, चेक नहीं करवाने जाते हैं, लेकिन आप लोग जाओगे तो आप लोग ज़बरदस्ती उसका चेक करोगे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको पता चलेगा, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दोगे, तो उसको अच्छा लगेगा, उसका जीवन भी बच जाएगा और आप लोग भी बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। तो ये सब यहाँ पे होते रहता है, ठीक है। और जितना भी छोटा मोटा कार्यक्रम होता है, जो भी मतलब फंक्शन वाले डे होते हैं ना, हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे, वो सारा कुछ यहाँ पे सेलिब्रेट होता है। कोई तरह का दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है।
सारा कुछ होता है, बहुत मज़ा आएगा आपको इस कॉलेज में। और अब कुछ डिमेरिट के बारे में बात करते हैं। देखिए मधेपुरा कॉलेज में ये बात है ना कि यहाँ पे आपको मतलब हम कहें तो जो मधेपुरा में रेस्टोरेंट है बस, ठीक है। आपको कोई स्विमिंग पूल या फिर कोई अच्छा सा पार्क नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बस एक ही है घूमने का, वो है रेस्टोरेंट। आप वहाँ जाकर खाना पीना खाओ, मस्त रहो। आपको कोई स्विमिंग पूल या कोई पार्क नहीं मिलेगा बहुत ज़्यादा मस्ती करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ के बच्चे सहरसा चले जाते हैं, वहाँ पे मत्स्यगंधा में एक पार्क भी बहुत सारा है, वहाँ मत्स्यगंधा में आप बोटिंग वोटिंग का भी सिस्टम है, आप बोटिंग सब भी वहाँ जाके कर सकते हो, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सहरसा आप जाइए, या नहीं तो अपने दोस्त के साथ आप ट्रिप पे कहीं भी जा सकते हो यहाँ से, ठीक है। दोस्त के साथ ट्रिप पे कहीं भी आप जाओ, चाहे आप राजगीर जाओ, बनारस जाओ, जहाँ भी जाओ अपने दोस्त के साथ आप जा सकते हो, उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये सब बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और एकेडमिक भी यहाँ का बहुत ही अच्छा है, और सबसे अच्छा है यहाँ का सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी सबसे मस्त तरीके से यहाँ से कर सकते हो। और आपको हम एक न्यूज़ बताएं तो इस बार जो पूरे बिहार में जो मतलब एक सप्ली में जो फाइनल के स्टूडेंट का जो मतलब जो फेल हो जाता है या फिर जिसको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ता है, सप्ली लग जाता है, उसको सप्लीमेंट्री मतलब देना पड़ जाता है, तो लगभग 25 स्टूडेंट यहाँ पे थे मधेपुरा कॉलेज में जिसका सप्ली में लगा था, ठीक है। और 25 से ज़्यादा ही नंबर था सारे कॉलेज में, जितने भी बिहार मेडिकल कॉलेज है ना, सारे कॉलेज में 25 से ज़्यादा ही नंबर स्टूडेंट के होंगे जिनको सप्ली लगा था, जिनको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ता कम नंबर की वजह से, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में। इसीलिए यहाँ का एकेडमिक भी आप अच्छे सोच सकते हो कि अच्छा है, और आपको सेल्फ स्टडी का मौका भी बहुत ही अच्छा मिलेगा यहाँ पे, तो आप बहुत ही अच्छा कर जाओगे यहाँ पे, ठीक है। हमको उम्मीद है कि आपको ऑलमोस्ट सारा कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। कोई तरह का दिक्कत यदि बचा है तो आप हमसे ज़रूर कमेंट में पूछिए। और बता दें क्लास का टाइमिंग यहाँ है ना, वो सुबह 8 से लेकर के 5 बजे तक है। कब से? सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक, ठीक है। ये आपका क्लास टाइमिंग है, ठीक है। और यदि आप फिर भी अब तो हमको लगता है कुछ भी ऐसा नहीं बचा है इस वीडियो में हमको बताने के लिए, कि फिर भी कोई तरह का दिक्कत है आप हमें कमेंट से पूछिए, या तो मैं इंस्टाग्राम आईडी में हमें पूछ लीजिए, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा ना किसी भी कॉलेज के रिगार्डिंग, वो सारा इन्फॉर्मेशन इस कॉलेज इस मतलब इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरह का वीडियो हम, ये तो मधेपुरा मेडिकल कॉलेज के बारे में था, इसके बाद हम मतलब PMCH या फिर NMCH के बारे में, मतलब जितनी मेडिकल कॉलेज है बिहार में सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप लाते रहेंगे। इसके बाद हम दूसरे कॉलेज के बारे में लाएंगे, उसके बाद फिर तीसरे कॉलेज के बारे में लाएंगे। इस तरह हम सारे कॉलेज के बारे में स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक एक एक करके वीडियो बनाते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।